काजल जी, जब हम परिवार की बात कर रहे होते हैं और खासतौर से जैसे संजय जी ने कहा कि सामाजिक जो ताना बाना है वो धीरे धीरे टूट रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, धीरे धीरे अब एकाकी परिवारों की तरफ चलन बढ़ रहा है और सिर्फ शहरों में नहीं, ये गांवों में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। सामाजिक संगठन की भूमिका आप कैसे देखती है कि क्या ऐसे में लोगों को एक बार फिर संयुक्त परिवार के प्रति जागरूक कर सकते हैं, लोगों को समझाया जा सकता है कि वो परिवार के प्रति संवेदनशील है, उनके हक और अधिकारों के लेकर वो संघर्ष करें? जी भाई, मैं तो देखो एक अगर महिला हूँ और महिला के तरीके से ही बात करूंगी, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ऐसी बात करने से थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं। पर क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग भी जॉइंट फैमिली में हुई और मेरी शादी भी जॉइंट परिवार में हुई और आज के इस माहौल में 2022 में भी मैं जॉइंट परिवार ही प्रिफर करती हूँ और सबको साथ लेके चलती हूँ। तो एक महिला जो होती है उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को संभाले, क्योंकि महिला जो होती है वो जनरेशंस बढ़ाती है और हर बालक की पहली गुरु भी उसकी माता होती है, क्योंकि पुरुष जो होता है घर का उसके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां भी होती है। पर अभी का माहौल, मैं बहुत कटु सत्य बोल रही हूँ बट ये कड़वा है लेकिन सत्य है कि अभी का माहौल ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय कल्चर है या संस्कृति है वो माता पिता घर में अपने खास करके बेटियों को देने से चूक रहे हैं। जब वो बेटी बहू बन के किसी घर में जाती है और वहां से बेटी जब पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कंप्लेन करती है तो उसके माता पिता उसके गलत में भी उसको सपोर्ट करते हैं और वही दूसरी जगह ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसके घर जो बहू आ रही है वो उनकी हर बात पर मतलब वो करे, फॉलो करे। तो जब आप एक बेटी को गलत दिशा में दे रहे हो अपना ज्ञान, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो बहू आपके घर आ रही है वो आपके रिचुअल्स को फॉलो करेगी, आपके ट्रेडिशंस को फॉलो करेगी? तो बहुत जरूरी है कि घर में ऐसा माहौल एक बेटी को दिया जाए, क्योंकि वो बेटी किसी की बहू बनेगी और दो परिवार को जोड़ती है, मायके को और ससुराल को। तो अगर मैं प्रो नेशनलिस्ट हूं या प्रो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखती हूं और मैं चाहती हूं कि भारतीय कल्चर और मेरा धर्म बचा रहे, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि यही जो कल्चर है मेरे मायके साइड में भी हो, मेरे ससुराल साइड में भी दोनों हो, तरफ का संतुलन जो है, भी जनरेशंस में ये आए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें महिलाओं का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और कहीं ना कहीं जो आजकल की लड़कियां हैं, सॉरी टू से, पर उनको बहुत पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, उनको परिवार नहीं पसंद आता, वो चाहती है कि वो और सिर्फ उसका हस्बैंड वही दुनिया बनी रहे, उनके फ्रेंड्स, उनकी लेट नाइट पार्टीज और उनकी आजादी। मुझे नहीं पता ये कैसी बिल्कुल काजल जी, पुराने समय में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, अगर ऐसी कोई घटना होती थी लोग बात नहीं करते थे। आपको लगता है सामाजिक संगठन काफी इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, ऐसे जो नए युवा हैं उनको संस्कारित कर सकता है? जी, सामाजिक संगठनों को ये करना ही चाहिए। और क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो कभी कभी ऐसे मामले भी मेरे ध्यान में आते हैं। अभी 1-2 दिन पहले एक ऐसा इशू आया था और उस परिवार का मैटर मैंने 2 दिन तो बहुत काउंसलिंग करी और फिर काउंसलिंग के माध्यम से थोड़ा मेल जोल वापस स्टार्ट करवाया। तो इस तरह से हम करते हैं। जनरेशन गैप तो डेफिनेटली है, लेकिन एक चीज युवाओं को समझनी होगी। मैं भी यंग हूँ, आज के जमाने की हूँ, बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत फैशनेबल हूँ, बहुत इंग्लिश बोलती हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं। जब हम घर में बेटी बनकर माता पिता की आदतों को इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या हम बहू बनकर सास ससुर की आदतों को इग्नोर नहीं कर सकते? जब हम बेटी बनकर माता पिता को ये बात कहते हैं कि अरे यार इनका तो रोज का इग्नोर करो, क्यों दिमाग में लेते हो, इनकी उम्र हो चुकी है, ये अब चेंज नहीं होंगे। सुनो, सर्टेन एज के बाद में आप जिस इंसान ने 50-60 साल अपनी जिस आदत में वो जिए, वो सडनली कैसे चेंज हो जाएंगे? फिर बहू बन के उन्हीं आदतों पे हम क्यों वो करते हैं? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही कहूंगी कि देखो, आपको ही समझना है, घर और परिवार आपको ही लेके चलना है। और एक महिला जितने अच्छे से घर संभाल सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता है। कुछ चीजें भगवान ने स्त्रीत्व को ही दी है, वो नारी को ही दी गई है और इसीलिए नारी का महत्व वैदिक काल में भी बहुत ज्यादा था। हमारे वेद पुराण में नारी का इतना महत्व है। तो यही संदेश मैं नारी शक्ति को देना चाहूंगी कि आप सच में अगर शक्ति है तो अपने शक्ति को उस रूप में सोसाइटी के सामने रखिए कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें सोसाइटी के, जो खंडित परिवार है उसको जोड़े रखे, उसको बनाए रखे। लास्ट कमेंट आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिनका फायदा लोग घर बैठे भी उठा सकते हैं, उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना है। ऐसे में आपको लगता है कि जो तकनीक है
वो एक बड़ा माध्यम है लोगों को सशक्त करने, खासतौर से हम युवाओं की बात करें या फिर हम बुजुर्गों की बात करें? जी, बहुत जरूरी है। और आई थिंक गवर्नमेंट पोर्टल पर तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी जो है उसको ज्यादा एक्टिव करना होगा, एक्टिव क्योंकि करने की जब जरूरत बात है। गांव की होती है तो आंगनवाड़ी का बहुत मुख्य भूमिका रहती है। और दूसरा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कहूंगी कि संघ परिवार से जुड़े, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो परिवार व्यवस्था पर फोकस कर रहा है, वो व्यक्ति निर्माण पर फोकस कर रहा है। और अगर आप ऐसे संगठनों से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दूर होगा, परिवार व्यवस्था का के बारे में आपको पता चलेगा, संयुक्त बिल्कुल, और जो परिवार के सामाजिक आप ताना बाना है महत्व वो को और समझ मजबूत होगा। पाएंगे। जी। यस, और वो और मजबूत होगा। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे संगठनों से भी जुड़े बिल्कुल। जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में आपको उपयोग